हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेनल फंक्शन टेस्ट। डिफरेंट रेनल फंक्शन टेस्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो रेनल और किडनी फंक्शन कैन बी इवालुएटेड बाय यूरिन टेस्ट। तो जो किडनी का हम फंक्शन है वो हम यूरिन टेस्ट के थ्रू इवालुएट कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। अगर हमारे यूरिन में या किडनी में कुछ प्रॉब्लम है तो यूरिन टेस्ट से उसका पता चल जाता है। ए रूटीन यूरिन एनालिसिस इज परफॉर्म इन केस एनी किडनी प्रॉब्लम इज सस्पेक्टेड इन अ इंडिविजुअल। तो जो यूरिन एनालिसिस कब होती है, जब जो किसी पर्सन को किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है तब यूरिन एनालिसिस की आवश्यकता होती है। ए यूरिन सैंपल इज रैंडमली कलेक्टेड एंड फिजिकली examined for its color, order, appearance and specific gravity। तो जो यूरिन होता है उसका एनालिसिस जैसा कि 3 प्रकार से होता है। फिजिकल में क्या हम लोग क्या करते हैं, उसका कलर, ऑर्डर, अपीयरेंस और उसकी जो ग्रेविटी या डेंसिटी होती है उसको देखा जाता है। नेक्स्ट, द सैंपल इज आल्सो एग्जामिन्ड केमिकली। उसको केमिकली भी हम लोग एग्जामिनेशन उसका करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन एंड ग्लूकोज एंड फॉर इट्स पीएच, एल्कालिनिटी एंड एसिडिटी। while the sample is microscopically examined। तो जो यूरिन का सैंपल होता है वो माइक्रोस्कोप के थ्रू भी देखा जाता है। उसका जो है सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद उसमें जो भी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, एपिथेलियल सेल्स, बैक्टीरिया, क्रिस्टल्स और कास्ट जो भी सेल्स हैं उनको इजीली देखा जा सकता है, जिसके बाद आसानी से पता चल जाता है कि पर्सन को किडनी में किस से रिलेटेड किस प्रकार की प्रॉब्लम है, किस प्रकार की बीमारी है। यहाँ पे थोड़ा सा हम किडनी के फंक्शंस की बात करते हैं। किडनी फंक्शन पैरेंक्सिमल में एक पार्ट होता है पैरेंक्सिमल ट्यूब्यूल, जो फिल्ट्रेशन का काम करता है, जिसमें क्या होता है, ये मेटाबॉलिकली एक्टिव जब होता है तो उसके बाद क्या होता है, इसमें ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। फिल्ट्रेशन में फिल्ट्रेट 60 से 90% क्या सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन आयन और पोटेशियम, फास्फेट एंड सोडियम। उसके बाद रीअब्जॉर्प्शन किस किस का करता है, सोडियम का, क्लोराइड का, वाटर का एंड सोडियम बाइकार्बोनेट का, और ग्लूकोज हुआ, ऑर्गेनिक सब्सटेंस हुए, और एलिमिनेशन करता है। जो हम लोग ड्रग लेते हैं, कोई अगर ड्रग लिया तो उसका एलिमिनेशन करता है, वाटर को एलिमिनेट करने का काम करता है, और हाइड्रोजन आयन जो होते हैं उनको जो है एलिमिनेट करने का काम करता है। उसके बाद होता है रिटेंड, ये प्लाज्मा प्रोटीन को रिटेंड करता है और ब्लड सेल्स होती हैं उनको। उसके बाद सिक्रीट क्या क्या करता है, हाइड्रोजन आयन और अमोनिया का सिक्रेशन भी किडनी का एक फंक्शन होता है। उसके बाद अब इसके टेस्ट की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला होता है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, जिसको बुन टेस्ट भी बोला जाता है। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, बुन टेस्ट क्या होता है, यूरिया इज ऑब्टेन एज बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। तो यूरिया नाइट्रोजन जो होता है वो क्या होता है, यूरिया नाइट्रोजन क्या होता है, वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का एक प्रोडक्ट होता है। इट इज़ फॉर्म्ड इन लीवर, जो कि इसका फॉर्मेशन लीवर में होता है। उसके बाद वो ब्लड में जाता है, फिर ब्लड से फिल्टर्ड होके वो किडनी में जाता है, किडनी से सिक्रीट होता है विद द यूरिन के साथ में वो किडनी से सिक्रीट होता है। द मेन टेस्ट इवॉल्वेट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट है उससे पता चलता है कि हमारी जो यूरिन है उसमें कितना नाइट्रोजन यूरिया प्रेजेंस है। द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इज 1012 mg per dl, 1012 mg per dl। इंक्रीज लेवल ऑफ 1 इंडिकेट किडनी डायसफंक्शन। तो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन इंक्रीज कब होगी, जब हमारी
किडनी में कुछ प्रॉब्लम होगी, वो अच्छे से काम नहीं कर रही होगी, तब जो है ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्रेटाइन टेस्ट। क्रेटाइन टेस्ट में क्या होता है? क्रेटाइन इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ मसल एनर्जी मेटाबॉलिज्म। जो क्रेटाइन होता है वो जो हमारी मसल्स होती हैं एनर्जी के बाद जो इन प्रोडक्ट रिलीज करती हैं होता है क्रेटाइन। क्रेटाइन क्या होता है? उसके बाद वो लीवर में उसका फार्मेशन हुआ, फिर देन वही सेम ब्लड में गई, ब्लड के बाद यूरिन से के थ्रू किडनी से सिक्रीट होंगी। द क्रेटाइन टेस्ट इवालुएट द ब्लड लेवल इन ब्लड लेवल ऑफ क्रेटाइन। जो हमारे ब्लड में क्रेटाइन का लेवल है उससे पता चल जाता है क्रेटाइन टेस्ट में। द नॉर्मल वैल्यू फॉर क्रेटाइन इज 12 mg/dl ऑफ ब्लड। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 12 mg/dl होती है। इफ़ किडनी फंक्शन नॉर्मली द क्रेटाइन अमाउंट इन ब्लड रिमेन कांस्टेंट एंड नॉर्मल। जब नॉर्मली अच्छे से हेल्दी तरीके से जो हमारी किडनी अगर कार्य कर रही होती है तो जो क्रेटाइन का अमाउंट होता है ब्लड में सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है और नॉर्मल रहता है। लीवर का जो फंक्शन है वो लीवर फंक्शन इफेक्ट द क्रेटाइन टू अ वेरी स्मॉल एक्सटेंट, सो एन इवालुएट ब्लड क्रेटाइन इज अ मोर सेंसिटिव इंडिकेशन ऑफ इम्पेयर्ड किडनी फंक्शन देन द वन। तो अगर हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम होगी तभी क्या होगा, क्रेटाइन का लेवल इंक्रीज होगा और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होगा। अगला है क्रेटाइन क्लियरेंस टेस्ट। क्रेटाइन क्लियरेंस टेस्ट में क्या होता है? क्रेटाइन इज ए प्रोडक्ट एट कांस्टेंट रेट प्रोपोर्शनल टू द मसल्स मास ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो क्रेटाइंस होती हैं वो क्या होती हैं, जो हमारी मसल्स होती है एनर्जी के फार्मेशन के बाद जो इंड प्रोडक्ट होता है वो क्रेटाइन होता है इंडिविजुअल में। द बॉडी डज नॉट रिसाइकल इट। हमारी बॉडी इसका दोबारा यूज़ नहीं करती, तो एक प्रकार से ये वेस्ट प्रोडक्ट माना जाता है हमारी बॉडी का। सो ऑल द प्रोड्यूस क्रेटाइन इज फिल्टर्ड बाय किडनी एंड सीक्रेट इन द यूरिया। तो सभी जितना भी क्रेटाइन है वो ब्लड के थ्रू किडनी में पहुंचता है, उसके बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद वो सीक्रेट हो जाता है यूरिन से। क्रेटाइन क्लियरेंस टेस्ट इवालुएट द एबिलिटी ऑफ किडनी टू क्लियर क्रेटाइन फ्रॉम द ब्लड। क्रेटाइन टेस्ट से पता चलता है कि जो क्रेटाइन हमारी ब्लड में अवेलेबल था वो कितना सीक्रेट हुआ। दस इट वेरी स्पेसिफिक मेजरमेंट ऑफ किडनी फंक्शंस। तो इससे पता चल जाता है कि जो हमारी किडनी है वो किस तरह से कितना पावर के किस लेवल पे काम कर रही है, कितना सही है, कितने सही तरीके से हमारी किडनी काम कर रही है। द नॉर्मल वैल्यू फॉर ए 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन 90 से 139 ml पर मिनट इन अडल्ट मेल, अगर उसकी एज 40 साल से कम है तो, एंड 80 से 125 ml पर मिनट इन एडल्ट फीमेल, अगर उसकी एज 40 से कम है तो उतना वो रिलीज करे, उतना उसमें कलेक्शन होगा। अगला है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट। यूरिया क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है? दिस टेस्ट इवालुएट अ ब्लड सैंपल टू मेजर द अमाउंट ऑफ यूरिया इन द ब्लड सर्कुलेशन। Also 2 urea sample are collected with a gap of 1 hour to determine the amount of urea filtered or cleared by the kidney into the urine. यूरिया क्लियरेंस टेस्ट क्या होता है? यूरिया क्लियरेंस टेस्ट से पता चलता है हमारे जो है ब्लड में यूरिया का अमाउंट कितना है। और आल्सो 2 यूरिन सैंपल, तो इसमें क्या करते हैं 2 यूरिन के सैंपल लिए जाते हैं, दो बार यूरिन का सैंपल लिया जाता है 1 घंटे के गैप में। उसके बाद उन दोनों में जो यूरिया होता है उसका अमाउंट चेक किया जाता है, जिससे पता चलता है यूरिया का क्लियरेंस के बीच में डिफरेंस कितना यूरिया क्लियरेंस है उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट है यूरिन ऑस्मोलिटी टेस्ट। यूरिन ऑस्मोलिटी इज नंबर ऑफ डिजॉल्व पार्टिकल इन यूरिन। ऑस्मोलिटी मीन्स
यूरिया ऑस्मोलिटी का मतलब होता है कितना पार्टिकल हमारे, कितना सब्सटेंस हमारे यूरिन में डिज़ॉल्व हैं, यूरिया ऑस्मोलिटी में पता चलता है। दिस मेजरमेंट इज़ मोर प्रिसाइज देन स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर असेसिंग द एबिलिटी ऑफ किडनी टू कंसनट्रेट और डाइल्यूट द यूरिन। तो इससे मेजरमेंट से पता चलता है जो हमारा यूरिन है उसकी ग्रेविटी के बारे में, ग्रेविटी का पता चलता है, उसके बाद उसके कंसंट्रेशन और वो कितना कंसंट्रेटेड है जो यूरिन है और कितना डाइल्यूटेड है। किडनी नॉर्मल कंडीशन एक्रीट मोर वाटर इनटू द किडनी नॉर्मल कंडीशन एक्रीट मोर वाटर इनटू द यूरिन एज फ्लूइड इनटेक इंक्रीज द यूरिन गेट कंसनट्रेटेड। तो नॉर्मल कंडीशन में जो हमारी किडनी होती है वो ज़्यादा वाटर सिक्रेट करती है, ज़्यादा फ्लूइड सिक्रेट करती है, जिससे जो हमारा, जिस वजह से जो, क्योंकि जो हमारा यूरिन होता है वो कंसनट्रेटेड होता है। इन केस डिक्रीज द फ्लूइड इनकट, अगर हम इन केस कभी डिहाइड्रेशन हो जाए, हम कम मात्रा में पानी लें तो हमारा जो किडनी होती है, किडनी सिक्रेट लेस वाटर, और वो जो किडनी होती है उसमें उसकी जो एक प्रकार से कहते हैं ओस्मोलिटी बढ़ जाएगी, जिससे हमारा जो यूरिन है वो काफ़ी कंसंट्रेटेड हो जाएगा, उसका कलर भी चेंज हो जाएगा, वो डार्क कलर में हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा पार्टिकल ज़्यादा होंगे और उसको घोलने के लिए पानी कम होगा, जिससे उसका कलर डार्क हो जाता है। थैंक यू।